हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 5 है, मॉक ड्रिल 5। टुडे वी आर गोइंग टू सी सम सुपर अमेजिंग ट्रिक्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आज हम देखेंगे ट्रिक्स। और ये जो क्वेश्चन लाए हैं ना, सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को इसमें, और दे आर टेकिंग मोर एंड मोर टाइम। दीज क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद इन 10 सेकेंड्स, यकीन मानो विद इन 30 सेकेंड्स, बल्कि 10 सेकंड में भी कर सकते हो। सो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, उसके बाद देखना वीडियो। हम वीडियोस की जो लेंथ है हम अभी शॉर्ट में ही रख रहे हैं, और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अभी हम लाने की सोच रहे हैं। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आई है। सो पहले क्वेश्चंस को ट्राई करो एंड डू लेट अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक द वीडियो, दिस विल गिव्स अस मोटिवेशन टू ब्रिंग न्यू एंड न्यू सेशंस। सो आई होप, ठीक, आप लोग लाइक करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन दी सेशन। तो आपने ट्राई करा होगा क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन हमने कहां से पिक करा है, आरआरबी स्केल 1 फ्री से। क्वेश्चन देखते हैं। अ रिडक्शन इन द 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। 20% कितना रिडक्शन हुआ है? 20%। ये रिडक्शन हुआ है। हम वी विल डू दीज ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है। एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर, यानी 20% अगर आप कम करते हैं प्राइस तो कितना वो परचेज ज्यादा करते हैं? 2 kg। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ? बताइए, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं भाई? जितना परसेंटेज में वैल्यू कम हुई है ना, उतनी क्वांटिटी में वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब बताओ, 20% की वैल्यू इतनी है तो दोनों तरफ में 5 × 5 × 5 कर सकता हूँ। तो बताओ मुझे 100% की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ, कमेंट करो। 10 kg। ठीक है, 10 kg डेफिनेटली। ठीक। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, फॉर 30 रुपीज। फॉर 30 रुपीज फाइंड द रिड्यूस एंड ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। रिड्यूस का मतलब न्यू प्राइस, जो उसका जो रिड्यूस हो गई है ना प्राइस, उसकी इसलिए पूछ रहा है। रिड्यूस या न्यू प्राइस कुछ भी पूछ ले। तो देखो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारी है, ये न्यू क्वांटिटी। इतना याद रखना है सबसे पहले आपको। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये न्यू क्वांटिटी। अब ये डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज का। अब सबसे पहले मैं बात आपसे कहूँ, रिड्यूस प्राइस निकालने के लिए क्या करना है? रिड्यूस या न्यू प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं करना। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ना अब तक तो हो गया होता। 30 रुपीज को डिवाइड कर दो जो भी क्वांटिटी है, कितना आ गया? 3 रुपीज पर केजी। आई होप यू गॉट इट। और अगर मैं आपसे बोलूँ ओरिजिनल प्राइस की, ओरिजिनल प्राइस की, तो सब उसके लिए आपको क्या फाइंड करना होगा? उसके लिए आपको एक चीज फाइंड करनी होगी, ओरिजिनल क्वांटिटी। बताओ मानते हो कि नहीं? ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी? देखो प्राइस रिड्यूस हुई है तो यानी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, यानी पहले क्वांटिटी 10 kg से कम रही होगी। और कितना कम रही होगी? जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 2 kg। यानी पहले क्वांटिटी कितनी रही होगी? 8 kg। आई होप यू गॉट इट। पहले क्वांटिटी कितनी रही होगी? 8 kg। तो अब आपको डिवाइड किससे करना है? 30 को 8 से। कितना आ जाएगा? 8 3 = 24। कितना बचा? 6/8, विच विल गिव यू 3 कंप्लीट 3/4 रुपीज पर केजी। ठीक है, कितना कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। बताओ, अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज लाइक करो। वी विल ब्रिंग मोर एंड मोर सेशंस। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप खुद से करो इसकी ट्रिक से। मैं आपको वो क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको विदाउट यूजिंग एक्स बताया। अगर एक्स से करते ना फिर करते ही रह जाते, 30 सेकंड में कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है। अब सेम यही वाला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। और 10% हाइक, कितनी परसेंट? 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पल्सेस फोर्सेज अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर, 2 kg लेस। बिल्कुल, अगर एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हुआ। ₹4 110। फाइंड द न्यू प्राइस। ये काफी इजी है। दोनों तरफ क्या करेंगे? 100% की वैल्यू निकालनी होती है ना हमें हर जगह। इंटू 10 क्या करे, क्या हो गया इधर? 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 20 kg। और आपको पता है क्या, ये हमारी क्या होती है? न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी। ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड द न्यू प्राइस। न्यू प्राइस के लिए आप पे क्या होनी चाहिए? न्यू क्वांटिटी, जो कि मुझ पे है। तो न्यू प्राइस के लिए जो भी हमारा डिफरेंस है, मतलब जितना भी, ये आप पे क्या है? टोटल अमाउंट अवेलेबल। भाई ये क्या है मेरे पे? टोटल अमाउंट। अमाउंट तो पहले भी इतना था, अब भी इतना है। टोटल अमाउंट मेरे पे कितना है? 110। अब क्वांटिटी में कितनी परचेज कर रहा हूँ? 20 kg। तो यानी फाइंड द न्यू प्राइजेस ऑफ द पल्सेस। न्यू प्राइस, न्यू प्राइस नहीं है, हाँ न्यू प्राइस। ठीक, तो कितना हो गया? 5.5 पर केजी। भाई ये न्यू क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट अवेलेबल इतना है, तो क्या आएगा? 5.5 रुपीज पर केजी। आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछता, इसमें ओरिजिनल प्राइस पूछा नहीं है, इसमें आपसे अगर मैं पूछता
ओरिजिनल प्राइस, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो यानी पहले कितनी आ रही है क्वांटिटी, पहले कितनी आ रही थी 22, यानी फिर 110 को मैं किससे डिवाइड करता 22 से, फिर आंसर कितना आता 5 रुपीज पर केजी। समझ गए, समझ गए, यही दो चीजें पूछ सकता है इसमें, ओरिजिनल प्राइस या न्यू प्राइस। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज कमेंट करना आंसर जो आप कर ही रहे हो। और जो होमवर्क है उसे मैं लास्ट में कराता हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो होमवर्क है लास्ट में बताऊंगा, और लास्ट में ही कल का होमवर्क दूंगा। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 सेकंड। मोहन सोल्ड हिज वॉच एट 10% लॉस, ये लॉस परसेंटेज ही। If he had sold it for rupees 45 more, he would have made a profit 5% profit. अब प्रॉफिट कितना है जी 5%। जब भी लॉस हो और प्रॉफिट हो क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है जी 15%। यही तो डिफरेंस है। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, ये डिफरेंस होता है। और जो डिफरेंस है परसेंटेज के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में कितना है 45, यानी 15% की वैल्यू इतनी, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 3 रुपीज। ये कितना है आपका 45 रुपीज। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग देखो 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 300 रुपीज। मैक्सिमम लोग इसी को मार्क कर आते हैं, जबकि ये आपकी क्या कॉस्ट प्राइस। और मुझे पता है 10% लॉस हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 90%। 90% कितना होगा, 10% माइनस कर दो 270 रुपीज। दिस इज योर आंसर। बताओ, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 300 मार्क करके आ जाते हैं, जबकि आपसे पूछा गया था सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन को पढ़ लेना फिर मार्क करना, ठीक। देखो बहुत बेहतरीन सेशन है आज का, बहुत बेहतरीन। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, इवन एसबीआई पीओ में भी यही आते हैं। ठीक। अब शॉपकीपर गेन 17% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, ऑन द मार्क प्राइस, यानी गेन्स, यानी देखो तीन चीजें होती है, एक होती है सीपी, एक होती है एमपी मार्क प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, और एक होती है सेलिंग प्राइस। सीपी 100 मान लेता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, गेन 17%, 117 रुपीज का, क्योंकि 17% प्रॉफिट हो रहा है ना, ये तो आपको पता है 17% प्रॉफिट। आफ्टर अलाउइंग अ परसेंट ऑफ 10%, डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%। अब पता है 10% कितना होता है 1/10। अगर ये 10 यूनिट्स है तो 10 माइनस 1, ये 9 यूनिट्स है। देखो सिंपली अगर आप समझ पा रहे हो, 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 117। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 3, 9 1 9, 9 3 20। 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी 130, यानी मार्क प्राइस कितनी आ गई 130। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस। यानी ये बोल रहा है इफ एमपी इक्वल्स टू एसपी, मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 30% प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है जी 30%। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और नहीं पता तो प्लीज कमेंट करो, वी विल ब्रिंग कॉन्सेप्चुअल सेशंस आल्सो। ये जो ट्रिक्स चल रही है 30 सेकंड्स की, ये चलती रहेगी, ये कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा वी विल स्टार्ट वन मोर सेशन, दैट इज फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब जितने लोगों को चाहिए वो सब कमेंट करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं ध्यान से। डेफिनेटली हमें आरआरबी क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। हमें बाकी सबसे मतलब नहीं है, हमें है ना, हमें क्रैक करना है हर हालत में। दिस इज योर वन एंड ओनली अपॉर्चुनिटी, राइट। द प्रिंटेड प्राइस इज 40% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है, प्रिंटेड मतलब क्या होता है मार्क प्राइस। 40% आया, यानी 100 है तो कितना हो जाएगा 140। देन द रेट ऑफ डिस्काउंट सो दैट ही गेन्स 12%। इधर कितना था, प्रिंटेड प्राइस कितनी थी 40%, गेन कितना 12%, यानी 112। इजी क्वेश्चन। डिस्काउंट परसेंट आप निकाल सकते हो, डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल पाओगे, कितना माइनस होगा 28/140 इंटू 100। बताओ जी, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 100 से 100 गया, ये गया 2 टाइम्स, कितना आ गया 20%। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट दिस। अब बात करते हैं जी कल के होमवर्क की, फिर लास्ट में कल का होमवर्क देंगे। कल जो मैंने होमवर्क दिया था, देखना कितनी बेहतरीन अप्रोच है, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट अप्रोच। देखना 35 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। आपको हो भी गया ना, तब भी एक बार देख लो, ठीक है मेरे कहने से। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 4:3, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड, such that the resultant contains 60% water। 60% वाटर यानी मिक्सचर में फाइनल कितना होना चाहिए 3/5 ऑफ वाटर, यानी 5 यूनिट्स अगर मिक्सचर है
इसमें काफी लोग इसे मिल्क मान लेते, भाई 5 यूनिट्स अगर मिक्सचर है तो वाटर कितना होना चाहिए 3 यूनिट्स, और मिल्क कितना होना चाहिए 2 यूनिट्स, यानी रेशियो कितना आ गया 3:2 आ गया फाइनल में, यानी वाटर 3 यूनिट्स और मिल्क 2 यूनिट्स। अब देखो मिल्क तो सेम ही रहेगा, अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं कुछ एक्स तो यानी मिल्क सेम रहना चाहिए, तो मिल्क को सेम बना लेते हैं जी। मिल्क को सेम कैसे बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके इस पूरे में इंटू टू कर दे, इस पूरे में इंटू वन करना है आपको, इस पूरे में इंटू टू करना है, यानी कितना हो जाएगा, ये तो वही रहा 4:3, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कितना हुआ +3 यूनिट। इनिशियली कितना था 35 लीटर सॉल्यूशन, इनिशियली सॉल्यूशन कितना था 35, 4 और 3 यानी 7 यूनिट्स इक्वल्स टू कितना था 35 लीटर, 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो गया 5 लीटर। हमें कितना ऐड करना है 3 यूनिट्स, यानी 3 यूनिट्स इक्वल्स टू कितना हो गया 5 × 3 15 लीटर। 10 सेकंड में कर लेते, वो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आई होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। 15 लीटर, बताइए क्लियर है अप्रोच, स्मार्ट क्लियर अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच आपको यूज करनी है। अब ये क्वेश्चन जो है किया आपका होमवर्क, इसमें भी मतलब हमें ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना, हमें देखनी है हमारी इसमें इसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसमें वही निकालना है गेन परसेंट और स्मार्ट परसेंट। क्वेश्चन इजी है बट आपको अप्रोच से करना है, आपको ट्रिक सीखनी है इधर, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, इसका आंसर आपको जरूर करना है कमेंट में ध्यान से, और प्लीज टेल अस वेदर यू वांट वन मोर सेशन ऑफ conceptual videos or not, we will try to bring this। so आज के लिए इतना, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।